नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल का नाम है एंगुलर फिजिक्स और हम लोग सेशन 9 में पहुंच चुके हैं अपने रैंक अप कोर्स के, है ना। तो दोस्तों, रैंक अप कोर्स किस लिए बनाया गया था? जेई मेंस और एडवांस्ड के लिए। आप सबको पता होगा कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स खत्म कर चुका हूं अभी तक। आज मैं फिजिक्स को नेचुरली स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो आप ये समझ लो जरा एक बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो। पढ़ाने का तरीका समझो एक बार, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में आपको पहले कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बीच में कुछ इलस्ट्रेशंस अपने खुद से लूंगा, ठीक है ना। बाद में जब आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, एक वीडियो कंसेप्ट की और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है ना। तो जैसे आज मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं यूनिट वन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, वो बाद में सबसे बाद में पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आ जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मैकेनिक्स वन का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आज वेक्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर, ताकि काइनेमेटिक्स में आगे उसको यूज कर सकूं, ठीक है ना। तो मेन बात है कि मैं पहले पढ़ाऊंगा तुम्हें कंसेप्ट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स हम हर बुक से उठाएंगे, एच सी वर्मा, रेसनिक हेलिडे, देन हमारे पास रैंक अप कोर्स की भी बुक है, आपको पता ही, मैंने आपको दिखाई थी इंट्रोडक्शन में। रैंक अप फिजिक्स के नाम से एमटीजी की बुक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी बुक है, हीरोडॉप भी है। तो उन सब में से मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, और आपको धीरे धीरे मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे एडवांस तक लेके जाऊंगा पूरा, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर, सबसे पहले जब भी वेक्टर आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में दो चीज आती हैं, कि सर कोई भी क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है। यस सर, बहुत अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट इतना तो पता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? यस, बच्चों ने सोचा है और बच्चों को पता भी है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले जब भी एक क्वांटिटी की बात आती है कि एक क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी, सबसे पहले तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सर व्हाट इज क्वांटिटी, कोई आपसे यही पूछ ले व्हाट इज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी बोल तो रहे हो, बट क्वांटिटी होता क्या है? तो एक्चुअल में क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। क्वांटिटी कुछ नहीं है, क्वांटिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सके। आएगा समझ में? मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, बस, ठीक है ना। इसी को हम क्वांटिटी बोलेंगे, इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इज इट क्लियर? ग्रेट। अब क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके वो ही एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, यस। उसी को हम स्केलर या वेक्टर बोलते हैं, यस। सर ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? तो भाई मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मास, जैसे लेंथ, जैसे टाइम। ये तीनों बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। फिर टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास फोर्स भी हो सकती है, हमारे पास एरिया भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लिखते जाओ, बहुत सारी होती है, बहुत सारी, मैं बोल रहा हूँ इतनी सारी होती है कि मैं आधों के नाम भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। खैर छोड़ो, क्वांटिटी आपको पता लगा क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकें, कैसे भी मेजर करें उसको, चाहे जिसको हम मेजर कर सकें उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे कि हमने ये पढ़ लिया, क्वांटिटी पढ़ लिया। अब क्वांटिटी ना दो तरह की होती है भाई, मैं क्वांटिटी में ज्यादा डीप में घुसना नहीं चाहता। क्वांटिटी दो तरह की होती है, या तो होती है स्केलर, या होती है वेक्टर, ठीक है भाई। अच्छा सर, स्केलर क्या होता है सर, वेक्टर क्या होता है सर? तो भाई स्केलर अगर मैं बताऊं तो स्केलर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज होती है स्केलर। स्केलर का मतलब है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, और जिसको ऐड भी उसी तरीके से करा जाए जिस तरीके से हम सीखते आ रहे हैं बचपन से। नहीं समझे? समझाऊंगा, होल्ड ऑन। वेक्टर की क्या, सर वेक्टर कौन होता है? तो मैं बच्चों से अगर पूछूं व्हाट वेक्टर क्या होता है बच्चों, तो बच्चे बताते हैं सर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही पढ़ा है क्या तुमने? हाँ या ना? मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा जी, अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो मुझे आप बताओ जरा, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है? आप यही बोल रहे हो? ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट वी हैव एन एग्जाम्पल।
एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लेते मैं आपको बोलूं कि लेट वी हैव टू वायर्स, एक वायर में इधर से करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, एक वायर में इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, एंड लेट in this wire the current, what will be the current in this wire if 4 ampere is coming towards this junction and 2 ampere also coming towards this junction, तो कितना करंट यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा आपको? तो आप बोलोगे 6 एम्पियर का सर। सही है बात? गुड। एक और सर्किट बनाते हैं, मान लो ऐसा, ऐसा मैंने बोला एक और करंट आपको आता हुआ दिख रहा है 4 एम्पियर का, एक और करंट आपको आता हुआ दिख रहा है 2 एम्पियर का। आप बोलोगे कितना करंट यहाँ से जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6 एम्पियर। एकदम सही बात। अच्छा एक बात सोचो, अब आपने दोनों केसेस में आंसर 6 एम्पियर बताया, क्या आपने 4 एम्पियर और 2 एम्पियर के डायरेक्शन के बारे में सोचा क्या? नहीं ना भाई, इसमें भी डायरेक्शन अलग अलग थी दोनों की, फिर भी आपने 6 एम्पियर बोला। इसमें भी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो आपने घटाया नहीं उनको, हाँ या ना? आपने फिर भी प्लस किया उनको, यस और नो? तो इसमें कुछ घपला नहीं लग रहा आपको? मतलब ये क्या चीज है? ये करंट है ना, क्या करंट के पास डायरेक्शन भी है? यस। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है? यस। लेकिन आप उनको जोड़ कैसे रहे हो? जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना? बचपन से हमने सीखा 4+2 6 होता है, खत्म। और वही आपने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल सही बात। तो करंट को आप क्या बोलोगे? करंट को एक स्केलर क्वांटिटी बोलोगे या फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे? बोलो। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बोलो। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बोलो। हम्म। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट क्यों वेक्टर और क्यों स्केलर? चलो भाई पहले मैं वेक्टर पे आता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बोल रहे हो भाई तुम स्केलर? जो बच्चे स्केलर बोल रहे हैं वो स्केलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके पास तो डायरेक्शन भी है, तो आप स्केलर क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ या ना? बोलो। तो भाई साहब स्केलर इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। सर वेक्टर अलजेब्रा क्या बता दिया आपने? ये कौन सा नया वर्ड आ गया? अरे भाई साहब वेक्टर जो होता है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर कहलाना चाहती है तो उसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं आपके पास, आपको सिर्फ 2 ही पता है, आप सिर्फ 2 ही ध्यान रखते हो। तीसरा भी एक एट्रीब्यूट होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर, इट कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वांटिटी होगी वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अदरवाइज वो स्केलर में चली जाएगी, बस ऐसा मान लो। जो वेक्टर नहीं तो वो स्केलर, बस खत्म। एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, बट टेंसर क्वांटिटी आपके जेई के सिलेबस में नहीं होती, तो वो आपको पढ़ाई नहीं जा रही है, उसका इंट्रोडक्शन भी आपको नहीं दिया जाएगा, है बस। हम सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ जो वेक्टर नहीं होगा वो सिर्फ सिंपल सिंपल स्केलर हो जाएगा बस, बाकी सब छोड़ ही दो। हाँ है ना? चलो फिर। सर इस वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है भाई? अलजेब्रा का मतलब आपको पता है, मैथमेटिक्स जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, एडिशन करने का रूल, सब्ट्रैक्शन करने का रूल, कैसे हम कैरी लेते हैं, कैसे हम कैरी डालते हैं, कैसे हम बोरो करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना? पता है ना तुम्हें सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, एडिशन कैसे करते थे बचपन में, मल्टीप्लाई कैसे करते थे, है ना? वो सब अगर रूल्स आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करने वाले हो, और वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स कुछ अलग होते हैं। एडिशन करने के रूल अलग, सब्ट्रैक्शन करने के रूल अलग, मल्टीप्लाई करने के रूल अलग। तो मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसको ऐड करने का रूल अलग ही है कुछ, वो पहले वाला रूल नहीं है। अच्छा सर ये क्या बता रहे हो सर आप? चेक करें फिर सर। चलो फिर। तो भाई मैंने बोला कि वेक्टर कोई भी अगर होगा तो उस वेक्टर के पास 3 एट्रीब्यूट होंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर अलजेब्रा। इज इट क्लियर? करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, करंट इज a scalar quantity. Is it clear? Although it has direction, it has magnitude, but then also it is known as a scalar quantity because it doesn't follow vector algebra. A very important reason. Is it clear to everyone? Please make it very clear. Focus on the term vector. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर। चलो ध्यान से देखो, तो वेक्टर के बनना, मैंने बोला वेक्टर के 3 एट्रीब्यूट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड
वेक्टर अलजेब्रा। अब वापस आते हैं उस पर। चलो भाई सर, वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में? चलो भाई वेक्टर बताता हूँ आपको। जीपीएस पता है सबको? जीपीएस, आपके मोबाइल में जीपीएस होता है? सर जीपीएस क्या होता है? जीपीएस होता है भाई, जिससे आप कोई भी गूगल मैप पे लोकेशन डालते तो आपको रास्ता बताया जाता है कि भाई पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, पहले राइट में चलो, पहले स्ट्रेट चलो 2 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ जाओ, है ना? ऐसे करके बोलता है ना वो कैसे बोल रहा होगा, सोचो एक बार। चलो, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं बताता। तुम्हें तुम्हें पता है कि हमने एक्चुअल में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने क्लास 10th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे 2,3। तो आप 2,3 को कैसे ड्रॉ करते थे? अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो पता है कि भाई 2 का मतलब एक्स एक्सिस और 3 का मतलब वाई एक्सिस। तो आप क्या करते थे? पहले 2 चलते थे एक्स एक्सिस पे, हाँ या ना? फिर 3 चलते थे वाई एक्सिस पे, हाँ या ना? फिर यहाँ पे जाके बोलते थे ये आ गया भाई 2,3। ऐसे ही बोलते थे ना? बस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना एक नया नाम दे दिया, एक नया तरीका दे दिया। उन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान सुनना। जो बता रहा हूँ उसको रटो, पहले ध्यान से देखो, बाद में बताऊंगा सबके रीजन। उन्होंने बोला जो एक्स एक्सिस है ना उसको आई कैप बोल दिया उन्होंने, वाई एक्सिस को जे कैप बोल दिया, और जेड एक्सिस को के कैप बोल दिया। बात समझ में आ रही है? अब उन्होंने इस कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका बनाया। उन्होंने बोला इस कोऑर्डिनेट को ना ऐसे लिखते हैं, 2 i कैप + 3 j कैप। अरे बाप रे, ये क्या लिख दिया भाई? आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। इसका मतलब उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कि अगर ओरिजिन से पॉइंट ए तक जाना है तो पहले आप 2 किलोमीटर चलो एक्स एक्सिस पे। कितने किलोमीटर चलो? एक्स एक्सिस पे 2 किलोमीटर चलो, है ना? प्लस 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर चलो वाई एक्सिस पे। 3 किलोमीटर कहाँ चलो? वाई एक्सिस पे। क्या बात कुछ कुछ समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 किलोमीटर कहाँ चलो? वाई एक्सिस पे। तो क्या तुम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे? यस सर। तो उन्होंने बोला कि भाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग चुपचाप उसमें एक डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं बस। क्योंकि तुम लोग जो बता रहे थे तुम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताते थे, हाँ है ना? कोऑर्डिनेट बताते थे। अभी भी अगर तुम लोग बहुत सारी वेब सीरीज देखते होंगे, तो वेब सीरीज में एक्चुअल में आजकल ये नहीं बोलते कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट, और कुछ भी बोलते हैं, मतलब किसी की भी लोकेशन अगर निकालते तो वो लोकेशन नहीं बोलते, वो एक नया वर्ड यूज करते, कोऑर्डिनेट्स, है ना? है ना? तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, हमारे पूरे मैप पे कोऑर्डिनेट्स हैं। तुम देख रहे होंगे कि कोई लोकेशन जो होती है ना, वो कोई लोकेशन रजिस्टर्ड नहीं होती। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां पे लोके उसकी उसकी पूरे कोऑर्डिनेट्स आते हैं लिखे हुए, 22 डिग्री नॉर्थ, 32 डिग्री साउथ, ऐसे करके कुछ, है ना? तो वो सब कोऑर्डिनेट्स हैं। पूरा मैप ही कोऑर्डिनेट से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब डायरेक्शन इंक्लूड करके बता दिया गया, और इसी को वेक्टर बोलते हैं, नथिंग एल्स। तो ये वेक्टर है क्या? तो भाई साहब इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ओ ए वेक्टर, क्योंकि जहां से इनिशियल पॉइंट से आप चले और फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन से, और एक ऐसे एक एरो बना दूं, इस एरो को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। और इस वेक्टर का मतलब क्या है? इस वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2 i कैप + 3 j कैप, मतलब आई कैप पे चलो 2, जे कैप पे चलो 3, तुम लोग वहां पहुंच जाओगे जहां पे तुम जाना चाहते हो। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ डायरेक्शंस लगा दी बस, और कुछ नहीं किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं चलो। सर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का? तो भाई रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं आपको। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ फोर्स की। क्या फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी? यस। फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ होता है। अगर मान लो मुझे इसको वेक्टर क्वांटिटी दिखाना है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हाट विल आई डू? इसके ऊपर सिंपल एक एरो लगा दूंगा बस, बाकी कुछ नहीं करूंगा। इस एफ के ऊपर क्या लगा दूंगा? एक एरो लगा दूंगा, और एरो लगते ही मुझे पता लग जाएगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस एरो को प्लीज ध्यान से देखो, इस एरो में कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करेगा। इज इट क्लियर? कोई भी इसमें अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करेगा। चेंजेस क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है भाई अगर मेरा फोर्स इधर जा रहा है तो मैं एरो ऐसे लगाऊं, अगर मेरा फोर्स इधर जा रहा है तो मैं एरो ऐसे लगाऊं। गलत बात। दिस इज अ रॉन्ग सिंबल। आपका एरो हमेशा ऐसे ही लगेगा। दिस इज अ करेक्ट सिंबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
एरो ऐसे ही लगना है, चाहे तो आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ, उसकी कोई फायदा, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला एफ के ऊपर। है समझ में? चलो जी, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर को डिनोट करने का मेथड क्या होता है? वेक्टर को डिनोट करने का मेथड होता है हमारा, ध्यान से देखें, वेक्टर को डिनोट करने का मेथड है हमारा एक एरो। क्या चीज? एक एरो, कुछ इस तरीके का एरो। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। आई बात समझ में? इस वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द वेक्टर। ओके, तो हेड ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस वेक्टर साइन। ओके, ये एरो आपको बताएगा कि हमारी क्वांटिटी किधर की तरफ जा रही है। मतलब ये इसका हेड आपको बताएगा कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर की। अगर वेक्टर ऊपर की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे, वेक्टर राइट की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे, वेक्टर लेफ्ट की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे, वेक्टर नीचे की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है सबको? गुड। तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल के ऊपर हमेशा एक ऐसा एरो लगने वाला है, और अगर कोई भी वेक्टर की बात करें तो एरो, सिंपल एरो से ही हम लोग डिनोट कर देंगे। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं वापस आता हूं तीनों एट्रीब्यूट पे। आपको पता है वेक्टर के कितने एट्रीब्यूट है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले एट्रीब्यूट की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज पेन और कॉपी अपने साथ रखें। ठीक है ना, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर समझो जरा एक बार, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने बोला कि लेट ए वेक्टर है, कोई कोई भी ए वेक्टर है, लेट कोई भी जनरल वेक्टर ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले रहा हूँ कुछ भी। मैंने लिया 2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड -6 k कैप, लेट। ग्रेट, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, अच्छी बात है सर। हम्म, अब मैंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैन यू फाइंड आउट? बोलो फटाफट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कैसे करेंगे फाइंड, बताओ। अच्छा, मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का मेथड आपको बता देता हूँ। ए वेक्टर के ऊपर ऐसे मॉडुलस लगा दिया ना अगर, या फिर सिंपल ए भी लिख दिया, तो दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड ही है बस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है पता है आपको? मॉडुलस फंक्शन, क्या वो नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बना देता है? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यस और नो? बिल्कुल अच्छी बात है। और अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का साइन ना लगाऊं, इसके ऊपर एरो ना लगाऊं, तो अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड ही समझूंगा। ठीक है ना, बट मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर मैं मॉडुलस वाले चीज को यूज कर सकूं। ठीक है ना, अच्छा जी। अब ध्यान से देखो, तो मैंने बोला ए वेक्टर का मॉडुलस जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो भाई मुझे नहीं पता क्या आएगा। अब इसको सिंपल डिफाइन करता हूं मैं, जरा ध्यान सुनना। मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है, मान लो वो वी वेक्टर, मान लो मैंने आपको बोला कि लेट वी वेक्टर इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब मैंने एक जनरल वेक्टर लिया, आई कैप के कोफिशिएंट को मैंने ए बोला, जे कैप के कोफिशिएंट को मैंने बी बोला, और के कैप के कोफिशिएंट को मैंने सी बोला। क्लियर है इतनी बात? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी सी जो है, इनका एक नया नाम होता है, जरा नाम सुनेंगे ध्यान से। इन तीनों को बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। क्या बोलते हैं इन तीनों को? डायरेक्शन रेशोज। ओके, तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज। अच्छा सर, व्हाट आर डायरेक्शन रेशोज? होल्ड ऑन, चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अभी इसको ज्यादा डीप में नहीं ले जाना। ठीक है ना, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, आई कैप का कोफिशिएंट ए, जे कैप का कोफिशिएंट बी, के कैप का कोफिशिएंट सी, बस इतना समझना है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे समझेंगे एक बार। ठीक है ना, चलो जी। ठीक है सर, अगर मैं मान लो कोई भी वेक्टर लिखता हूं, तो मतलब आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, इन तीनों को हम डायरेक्शन रेशियोज ही बोलेंगे। अच्छी बात है, चलो। सर फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? भाई मैग्नीट्यूड में अगर मैं फॉर्मूला दूं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और अंडर रूट में बंद कर दो, बस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, समझ में तो आया सर।
तो सर फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें, मैं तो बोल रहा हूँ निकाल दो। देखो ध्यान से क्या आएगा, अंडर रूट में क्या करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, हाँ या ना, कर दें क्या, कर दो सर। ये लो भाई, 4 प्लस 9 प्लस 36, हाँ या ना, इसका मतलब माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49, अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 का मतलब आंसर आ गया 7, 7। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस, आई नीड द आंसर्स। ग्रेट, सबको समझ में आया कैसे निकालना मैग्नीट्यूड? क्या एक और क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो फटाफट? ओके, बी वेक्टर इज गिवन बाय लेट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, आई वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस, आंसर फटाफट, 10 सेकेंड है आपके पास सिर्फ, फटाफट एकदम, तुरंत आंसर दे दो एकदम। यस सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा सर अंडर रूट ऑफ ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ग्रेट, क्या आंसर आने वाला है 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6। ग्रेट, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या आपको मैग्नीट्यूड समझ में आया? क्या मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का आप निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। मैग्नीट्यूड मतलब पहला एट्रीब्यूट समझ में आया वेक्टर का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यस सर, अच्छी बात है। अच्छा भाई, अब तुम्हें मैग्नीट्यूड जैसे ही समझ में आया ना, अब मैं तुम्हें टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा सकता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, मैं टाइप ऑफ वेक्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान सुनो, सबसे पहले टाइप ऑफ वेक्टर में बहुत सारे टाइप होते हैं वैसे तो, पर मैं जो जो मेन मेन है वही वही बताऊंगा बस, ठीक है ना। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं हम लोग? बोलो, पैरेलल वेक्टर बोलो। पैरेलल वेक्टर हम उनको बोलते हैं जो दो वेक्टर सेम होते हैं, हाँ या ना। देखो, सेम मतलब जरा समझना, पहला वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर भी ऐसा, मतलब बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, भले ही दूसरे का मैग्नीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो, इस बात से मतलब नहीं है बस में। मान लो मैंने बोला ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। यस और नो? एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है बोलो? एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्या दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स? यस सर। तीसरा वेक्टर पढ़ते हैं भाई फटाफट। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बताओ फटाफट? इक्वल वेक्टर वो होते हैं सर जो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अच्छा जी, सर ये बात जरूरी है कि दोनों का एरो सेम सेम लेंथ का बनाया जाए? बिल्कुल सही बात, जितना बड़ा एरो उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, याद रखें प्लीज। बस में अगर मैं नीचे वाले का एरो बड़ा बना दूंगा इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर तभी हो सकते हैं अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो और ए की डायरेक्शन बी के इक्वल हो, मतलब डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो विल से दीज वेक्टर्स आर द इक्वल वेक्टर्स। यस और नो? ग्रेट, इक्वल हो गया। फिर मैं बोल सकता हूँ अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स के लिए कोई कहानी नहीं है। अनइक्वल वेक्टर में मैं बोल सकता हूँ कि मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर भी ऐसा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दे आर पैरेलल वेक्टर्स बट दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या आपको एरो की लेंथ से पता लग रहा है? यस सर। आगे पढ़ते हैं, को इनिशियल वेक्टर भी होता है एक हमारा। क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर? जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, हाँ या ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड सो ऑन, कितने वेक्टर लेते रहो आपकी मर्जी, रात तक ले लो चाहे, है ना। ठीक है, सारे वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट, खत्म। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर, नाम से ही पता लग रहा है सेम लाइन। अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर फिर इससे आगे ऐसे है, तीसरा वेक्टर फिर इससे आगे ऐसे है, क्या सब के सब सेम लाइन पे हैं? तो मैं बोलूंगा दे ऑल आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। स्वाहा। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर का मतलब अगर कोई दो वेक्टर सेम प्लेन में हो, दो वेक्टर नहीं मतलब बहुत सारे वेक्टर ऐसे, ये मान लो सारे सारे के सारे वेक्टर सेम प्लेन में, मान लो सारे के सारे वेक्टर सेम प्लेन में, तो आई विल से दिस ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स। दिस ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स। और कौन से वेक्टर हो सकते हैं सर? अच्छा जी,
तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, ध्यान सुनना, एक होता है नल वेक्टर हमारा। व्हाट आर नल वेक्टर्स? तो भाई नल वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक वेक्टर में से आपने दूसरे वेक्टर को घटाया, मान लो पहले वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को आपने घटाया, तो आप कभी भी इसको जीरो के इक्वल नहीं रखोगे, इसको आप लिखोगे जीरो वेक्टर। ओ वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, मॉडर्न नेम्स अलग अलग आते हैं इसके, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटा रहे तो आंसर भी तो वेक्टर ही आना चाहिए ना। यस, तो इट इज ए नल वेक्टर। तो नल वेक्टर की वैल्यू क्या आप बोल सकते हो? इट इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। सर ये कैप क्या है? कैप के बारे में समझेंगे अभी, जस्ट होल्ड ऑन, नेक्स्ट में उस पर ही आ रहा हूँ, ध्यान सुनो। अच्छा जी, ये हो गए हमारे टाइप ऑफ वेक्टर। बहुत सारे पढ़ लिया आपने, कोई दिक्कत इसमें नहीं? गुड। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि भाई आपने नल ये सब पढ़ लिए, तो आपको वेक्टर का अब तक एक ही एट्रीब्यूट पता लगा, मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? क्या आप किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना जानते हो क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं जानते। चलो मैं सिखाता हूँ, ध्यान सुनना। वेक्टर की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आपको एक नया वेक्टर सीखना पड़ता है, दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर, बट इस ये सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। ओके, क्या नाम से पता लग रहा है यूनिट? व्हाट इज यूनिट? यूनिट का मतलब वन, आया ना। इस वेक्टर की ना तीन विशेषताएं हैं, जरा ध्यान सुनना। पहली विशेषता क्या है इसकी? इसकी पहली विशेषता होती है कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर हमेशा इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है। अच्छी बात है। ये क्या करता है? इट ओनली शोज द डायरेक्शन। ये हमेशा डायरेक्शन ही दिखाता है। तीसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। ओहो, ये कैप तो हमने कहीं देखी थी भाई। कहाँ देखी थी? बोलो 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 बोलो, कैप कहाँ देखी थी अभी अभी थोड़ी देर पहले? क्या ये कैप है? यस। क्या ये कैप है? यस। क्या ये भी कैप है? यस। इसका मतलब ये जो कैप है ये क्या डिनोट कर रहा है? यूनिट वेक्टर, हाँ या ना? तो जहां भी आपका यूनिट वेक्टर आएगा वहीं पे आपको एक टॉपी नजर आएगी लगी हुई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है फिर। सर यूनिट वेक्टर बनाया कैसे गया होगा, सोचो एक बार। चलो भाई, मैंने बोला, ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। भाई जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर इंग्लिश की किताबों में राम का नाम यूज होता है, हाँ ना? करना भी चाहिए, राम हमारे भगवान हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो ऐसा बोला गया कि राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। मान लो राम जो है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, क्या आपको मैग्नीट्यूड भी बताया गया स्पीड का और आपको डायरेक्शन भी बताई गई? यस सर। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल सिंपल भाषा में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 24 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। ओके। सर आपने मैग्नीट्यूड तो निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीख गए, क्या हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये यही तो एक वेक्टर है ना। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के साथ में। तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसका मतलब ये वेक्टर है? यस, ये वेक्टर है। मान लेते हैं इसको कुछ भी नाम दे देता है, राम वेक्टर, हाँ या ना? अच्छा जी, अगर मुझे राम की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या करूं, बोलो? सर इसको ना आप 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिवाइड कर दो। मतलब क्या मैं राम के मैग्नीट्यूड से, राम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं? हाँ, डिवाइड कर दो। लो भाई, कर दिया डिवाइड। मैं तो बोल रहा हूँ कर दो डिवाइड, लो।
क्या इससे ये छम्मा छम्मा? बिल्कुल सही। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ राम विल बी ड्यू वेस्ट? अरे वाह, इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या वी टोपी बन जाएगी? हाँ या ना? क्या टोपी का मतलब डायरेक्शन बन जाएगी? हाँ। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी तो क्या करें, बोलो फटाफट। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन निकालनी तो क्या करें, बोलो फटाफट। सर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस और कुछ मत करो। बिल्कुल सही फॉर्मूला निकाल लिया आपने। चलो भाई, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट यू हैव अ क्वेश्चन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप, लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मान लो किसी ने ये पूछ लिया आपसे, क्या करोगे? तो जैसे डायरेक्शन की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें कौन सा वेक्टर यूज करना है। हमें कौन सा वेक्टर यूज करना है? हमें यूज करना है कौन सा वेक्टर, बोलो फटाफट। यस, आप ही बोलोगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करना है? यूनिट वेक्टर। ग्रेट। चलो फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बोलो। ए टॉपी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, मॉड्यूलस, मतलब कि मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं पता सर, तुम निकाल लो भाई। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस और नो? कर दो फिर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। आंसर आया 4 + 9 + 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 14। यस और नो? ए टॉपी इक्वल टू व्हाट इज ए वेक्टर? 2 i टॉपी प्लस 3 i टॉपी जे टॉपी माइनस के ऊपर टॉपी अपॉन अंडर रूट 14। क्या मैं बोल सकता हूँ ए के ऊपर टॉपी इक्वल टू 2/√14 आई टॉपी प्लस 3/√14 जे के ऊपर टॉपी माइनस 1/√14 के ऊपर टॉपी? समझ नहीं आई बात? बोलो, आया नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आया नहीं आया? यही है डायरेक्शन भाई। सर हम कैसे मान लें कि ये यूनिट वेक्टर है? किसी ने मान लो मुझे क्वेश्चन पूछ लिया, सर हम कैसे मान लें कि यूनिट वेक्टर है? कहीं आप भगवान थोड़ी हो कि आपकी हर बात पे विश्वास करें। आपने बता दिया ये यूनिट वेक्टर आ गया, हम कैसे मान लें यूनिट वेक्टर है? लो भाई, मत मानो, प्रूव करता हूँ, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? मैं क्या करूंगा, इस ए के ऊपर जो टॉपी है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ? मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड है इसका बताओ? क्या मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही होता है? कोई भी वेक्टर हो तो उसके मैग्नीट्यूड का निकालने का क्या तरीका है? पहले वाले का स्क्वायर करो, 4/14 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करो, 9/14, तीसरे वाले का स्क्वायर करो, 1/14, सबको जोड़ दो, अंडर रूट 14/14। आंसर कितना? 1। अरे वाह, कितना मैग्नीट्यूड आ गया भाई! 1 आ गया। क्या यूनिट वेक्टर की पहली विशेषता तो यही थी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा? यस सर, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, खत्म। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो क्या मैं दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ कि इट इज अ यूनिट वेक्टर? यस। और अगर यूनिट वेक्टर तो क्या मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा होगा? यस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। क्या आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आया? यस। क्या आपको डायरेक्शन निकालनी आई? यस। अच्छा भाई, अब देखो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एंड वेक्टर ए की वैल्यू आपको गिवन होगी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6 k कैप। लेट, ये कोई मान लो आपको दे दिया, ठीक है ना? एक वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको जिसका जो किसकी डायरेक्शन में हो, ए की डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ रही है? चलो भाई कर लो। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन पूछ रहा है बस वो आपसे, हाँ है ना? अब क्या करोगे, आपको एक बी वेक्टर फाइंड करना है जो किसके डायरेक्शन में हो, ए की डायरेक्शन में। तो ए की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँ? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। जल्दी जल्दी करता हूँ, ध्यान सुनना। ए वेक्टर का मॉडुलस कितना आने वाला है? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हाँ है ना? तो लिखा जाएगा अंडर रूट 38। तो क्या मैं इसको ए कैप को लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो,
1/√38 आई कैप प्लस 1/√38 जे के ऊपर टोपी माइनस 6/√38 के ऊपर टोपी। क्या यही एक वेक्टर है जो कि एक ही डायरेक्शन में है? इसको आप भी वेक्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, हाँ है ना। अब इसी क्वेश्चन में मान लो चेंज कर दिया, जरा सा चेंज। चेंज क्या है, ध्यान सुनना। मान लो उसने बोला कि जो वेक्टर आप फाइंड कर रहे थे उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन्होंने ऐसा बोला, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यस और नो? अच्छा, ये तो भाई थोड़ा सा खतरनाक हो गया क्वेश्चन। मतलब कि अभी तक आपने जो वेक्टर निकाला था इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? अभी अभी आपने जो निकाला, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 था। आपसे कितना पूछा गया? 8। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स। तो आप क्या करोगे? जो आपने अभी भी आंसर निकाला, क्या उसमें 8 ए लिख दोगे? 8 ए कैप। सर ये आपने कैसे लिख दिया? एक मिनट, मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 8। मुझे क्या वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए? डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ए की। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए की तरफ जा रहा हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 8 हो। तो आपने पहले ए का यूनिट वेक्टर निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 8। खत्म। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 8/√38 आई कैप प्लस 8/√38 जे कैप एंड 8 6 48 अपॉन √38 के कैप। ये आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो ऐसे करके आपको हजारों लाखों क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे पूछेगा फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को जोड़ दो, उसके बाद एक वेक्टर का डायरेक्शन, एक वेक्टर निकाल दो, बस खत्म। यूनिट वेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई। यस। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। यस। वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी आ गई। यस। वेक्टर का तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा है बोलो? वेक्टर अलजेब्रा। उसको भी नहीं बताऊंगा, उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, डायरेक्शन निकालनी आ गई, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ सकते हैं हम लोग, हाउ टू एड द वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। है समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं कुछ डेरिवेशंस और कुछ साथ में कुछ प्रॉब्लम भी लेके आने वाला हूँ, खतरनाक तरीके की, बढ़िया बढ़िया। है समझ में? तो आपके पास मौका है, पहले इस वीडियो को देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। है समझ में? चलो फिर, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। थैंक यू।